10 कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो 10 आम गलतियों के बारे में जो अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं। ये टिप्स आपको आपकी प्रेगनेंसी में मदद करेगी और आपकी हेल्थ को बनाए रखेंगी। प्रेगनेंसी एक महिला के जीवन का सबसे ब्यूटीफुल फेज हो सकता है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, खासकर फर्स्ट प्रेगनेंसी में। इसलिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो एक्सपेक्टिंग मदर्स प्रेगनेंसी के दौरान कर सकती हैं, जो कि आपके लिए सिर्फ नहीं है। फर्स्ट है प्रेगनेंसी के बारे में नॉलेज। लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वो प्रेगनेंसी के बारे में लर्निंग या रीडिंग में लापरवाही करते हैं। जितना अधिक आपको पता होगा उतना ही आप कॉन्फिडेंट होंगे, और जितना अधिक आप कॉन्फिडेंट होंगे उतना ही आसान होगा आपके लिए प्रेगनेंसी और बच्चे की बर्थ में। हम सब अपने बेबी से प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बेबी का बर्थ आसानी से हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी आसान और सुखद हो, अभी पढ़ना शुरू करें। सीखना, जानकारी हासिल करने के लिए आपको कई किताबें पढ़नी चाहिए। एंड आप प्रेगनेंसी और बेबी की बर्थ से जुड़ी जानकारी के लिए प्रेगनेंसी और बर्थ क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। सेकंड है 2 लोगों के लिए खाना, ईटिंग फॉर 2। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में आपको 2 लोगों के लिए खाना खाने की जरूरत नहीं है। आपको कैलोरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरे ट्राइमेस्टर से यानी कि 4th मंथ से शुरुआत करके आपको प्रेगनेंसी के दौरान रोजाना सिर्फ 300 कैलोरी की जरूरत है। अगर आपके जुड़वा बच्चे यानी ट्वींस हैं, तो आपको सिर्फ कैलोरी दुगुनी करनी होगी। अगर आप पहले से हाई एक्स्ट्रा मिल्क पी रहे हैं एंड ड्राई फ्रूट्स और सीड्स खाने लगे हैं और हर दिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ये सब खुद में 300 कैलोरी से भी अधिक हो जाएगा। इसलिए आपको एक्स्ट्रा खाना खाने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखें कि सिर्फ तब तक खाएं जब तक आपका पेट भरा हुआ ना हो, और तब तक खाएं जब भूख लगी हो। खाना खाने के बाद आपको आराम से महसूस होना चाहिए। आपका पेट भरा हुआ महसूस नहीं होना चाहिए। ओह माय गॉड, मेरा पेट भरा हुआ है, पेट इतना भर गया है कि मैं सांस नहीं ले सकती, ऐसा नहीं लगना चाहिए। थर्ड है एक्सरसाइजिंग विदाउट कंसल्टेशन। हमेशा ये सुझाव दिया जाता है कि कोई भी व्यायाम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मिले और उनसे कंसल्ट करें, क्योंकि आपके स्कैन के दौरान आपके डॉक्टर देखेगा कि आपका प्लेसेंटा कहाँ जुदा हुआ है और आपका बेबी कैसे बढ़ रहा है। उसके आधार पर वे आपको बताएंगे कि क्या आप व्यायाम कर सकते हैं या नहीं। इसलिए हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी व्यायाम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। फोर्थ है लाइन स्ट्रेट ऑन योर बैक, यानी सीधे पीठ पर लेटना। प्रेगनेंसी में सीधे पीठ पर लेटना एक आम गलती है जो सभी करते हैं, लेकिन ये से बचना चाहिए। बहुत से लोग समझते हैं कि ये खतरनाक नहीं है, लेकिन सीधे लेटना से दिल, फेफड़े और गुर्दे जैसे मेन ऑर्गन्स पर दबाव डालता है और नीचे से ऊपर तक खून का प्रवाह रोक सकता है। इससे बेबी को कम पोशाक और खून मिल सकता है। हमेशा आराम से सोएं, प्रेफरेबली लेफ्ट साइड पर, जिससे आपका ब्लड फ्लो सही बना रहे। फिफ्थ है वेयरिंग हाई हील्स हाई, यानी हील्स पहनने से बचें। प्रेगनेंसी में वैनिटी को भूल जाएं और हाई हील्स को फ्लैट या फ्लिप फ्लॉप्स के लिए बदल लें। प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी एक हार्मोन को रिलीज करती है जो रिलैक्सिन कहलाता है, जो जोड़ों को ढीला करता है। साथ ही जब आपका पेट बढ़ता है और आप वजन बढ़ाते हैं, तो हाई हील्स पर बैलेंस रखना और भी मुश्किल हो जाता है। इससे गिरने या स्लिप होने का खतरा बढ़ जाता है, जो इस दौरान खतरनाक हो सकता है। सिक्स्थ है स्मार्टफोन ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें। आज के टाइम में बिना स्मार्टफोन के रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेबी पर क्या असर हो सकता है। इसलिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल लिमिट में ही करें। इससे सोने के समय दूर रखें और हो सके तो इसका केवल इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करें। सेवेंथ है ओवर स्लीपिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोना अवॉइड करें। प्रेगनेंसी में अधिक नींद लेना अच्छा नहीं है। आपको सही आराम की जरूरत है, लेकिन अधिक नींद से आपकी बॉडी सुस्त हो सकती है। 8 से 9 घंटे की नींद लें और इसके आगे नहीं सोने की कोशिश करें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट की सलाह नहीं दी है, नींद की मात्रा को संतुलित रखें, क्योंकि अधिक नींद लेना भी नुकसानदायक हो सकता है। 8 है न्यू प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि ब्यूटी और परफ्यूम। प्रेगनेंसी में नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स या परफ्यूम का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कई ब्यूटी और परफ्यूम प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो होने वाले बेबी पर असर डाल सकते हैं। प्रेगनेंसी में स्किन अधिक संवेदनशील होती है और कुछ केमिकल्स के कांटेक्ट में आने से इचिंग और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की शिकायत हो सकती है। सुरक्षित रहने के लिए बेहतर है कि आप प्रेगनेंसी से पहले इस्तेमाल कर रहे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें या फिर नेचुरल और सुरक्षित प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। हमेशा न्यू प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। 9th है अवॉइड लॉन्ग सीटिंग एंड स्टैंडिंग, यानी लंबा बैठना और खड़े रहना अवॉइड करें। प्रेगनेंसी के दौरान कंफर्टेबल बॉडी पोजीशन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। लंबी देर तक बैठना या खड़ा रहना तकलीफ, सूजन और ब्लड वेसल्स पर बढ़ने वाला दबाव पैदा कर सकता है, जिससे कि फलेपलिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
ये रेकमेंड किया जाता है कि छोटे छोटे इंटरवल्स में छुट्टी लेना। तनाव से बचने के लिए नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करना और अपनी बॉडी पोस्चर को बदलना बहुत जरूरी है। अगर आपकी नौकरी में लॉन्ग सीटिंग या खड़े रहने की जरूरत है तो आप एक कुशन या फुटरेस्ट का इस्तेमाल कर कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। और साथ ही धीरे धीरे व्यायाम करना और नियमित चलने या जॉगिंग करके ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने में मदद कर सकता है। 10th है, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा नहीं लेना। प्रेगनेंसी में एक मूल सिद्धांत यह है कि किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ दवाएं होने वाले बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी दवाइयों साइड इफेक्ट्स भी कर सकती है। इसलिए हमेशा किसी भी ओवर द काउंटर दवाई, सप्लीमेंट या हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आपको हमेशा डॉक्टर की बिना गाइडेंस के किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना है। इससे आपको और बेबी की हेल्थ को सेफली ग्रो करने में आपकी हेल्प हो सकती है। बेस्ट ऑफ लक और आपको आपके बेबी के साथ जीने वाले इस जिंदगी भर के सफर के लिए शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि ये 10 गलतियाँ आपके लिए बहुत साफ हो जाएंगी और आप इनमें से कोई भी गलती नहीं करेंगे। तैयार होना ये इंश्योर करेगा कि आपको एक विशेष और खुश पेरेंटिंग का समय मिलेगा। अपना ध्यान रखें। इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको प्रेगनेंसी और अर्ली पेरेंटिंग के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, ये कुछ सुझाव है जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कोई भी शंका हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आपकी और आपके बच्चे की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।